Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about how to write a program in QBasic to check either your number is even or odd. देखिए मैंने QBasic एप्लीकेशन ओपन करी हुई है, यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है QBasic 64. ठीक है. नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम टाइप करके दिखाऊंगी, उसके बाद रन करके दिखाऊंगी कि आपका वो पर्टिकुलर नंबर आप जो यूज़र से एंटर करा रहे हो रन टाइम पे वो नंबर इवन है या ऑड है. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. सी आई हैव रिटन वन स्टेटमेंट हेयर. REM यूज होता है रिमार्क के लिए. मीन्स आपको कोई भी कमेंट लिखना है या आपको कोई भी लाइन लिखनी है जो आपके प्रोग्राम को रीड करने के लिए हेल्पफुल हो, तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? REM. ठीक है. हेयर I have written the line RAM. Now I am writing in the second line I am writing CLS. CLS is used for clear the screen. ठीक है. I will open the caps lock. You are able to visible that. ठीक है. जो भी आउटपुट पहले से लिख के आ रहा होगा या कोई भी लाइंस लिख के आ रही होगी, QBasic का इंट्रोडक्शन लिख के आ रहा होगा, वो सब क्या करेगा? क्लियर कर देगा. ठीक है. So CLS is command used for clear the output window. Now next is I have to take the input from the user. For that I am writing input statement. Input statement से मैं वो particular statement या वो particular number user से enter करा सकती हूँ. So input statement use होता है user से input कराने के लिए run time पे. So I am writing enter the number. ठीक है. Here I have written enter the number. After that I am putting equals to sign so that I am able to write the number in front of that. Now in this I have written semicolon. Semicolon is the sign for use to identify n will be the number जिसमें जाके स्टोर होगा. जो भी आप नंबर एंटर कराओगे यूजर से वो किस में जाके स्टोर होगा? n वेरिएबल में. n is the variable. ठीक है. Now next is I have to check the condition whether number is even or odd. So I am writing the condition here. So here I am using if statement. Okay. If and mod 2. Mod statement इसलिए यूज होता है so that आप वो particular का रिमाइंडर चेक कर सको. ठीक है. So I am writing and mod 2. मॉड का आपको मैंने अभी मतलब बताया है. मॉड जब आप किसी भी मॉड का सिंबल होता है परसेंटेज का सिंबल मॉड के लिए यूज होता है. मींस n mod 2 करोगे तो वो पर्टिकुलर क्या देगा? रिमाइंडर देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आप लिखते हो 4 mod 2 तो आउटपुट आपको देगा 0. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है इसलिए 0 आउटपुट देगा. सिमिलरली इफ 4 डिवीजन का साइन यूज करोगे मीन्स फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे तो आपको क्या आंसर देगा? 4 डिवीजन का सिंबल 2 तो आपको आंसर देगा 2. 0 आंसर नहीं देगा बिकॉज डिवीजन का सिंबल हमें क्वेश्चन देता है ना कि रिमाइंडर. सो आई होप आपको समझ में आ गया मॉड साइन हम लोग क्यों यूज करते हैं. मॉड साइन इज बेसिकली यूज फॉर गेटिंग द रिमाइंडर. सो हमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है इट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आएगा. इसलिए हमने यहाँ कंडीशन लिखी है n mod 2. मीन्स जब भी हम 2 से कोई भी नंबर को डिवाइड करें यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स क्या है वो नंबर? यस वो नंबर हमारा इवन है. ये रेड लाइन बन के क्यों आ रही है वो मैं भी आपको बताती हूँ. बिकॉज आई हैव रिटन इफ तो हमें एंड इफ भी करना पड़ेगा. ठीक है. देखिए हमने एंड इफ लिखा इसलिए वो पर्टिकुलर लाइन से जो रेड लाइन आ रही थी वो हट गई. ठीक है. नाउ आई हैव टू प्रिंट द स्टेटमेंट दैट इज प्रिंट दैट नंबर इज इवन नंबर. सी आई एम राइटिंग हियर यू कैन चेक इट. नाउ इफ एंड mod 2 मीन्स जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा देन वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा जब कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा? इवन नंबर. बट इफ कंडीशन फॉल्स है मीन्स n मॉडुलस 2 0 नहीं दे रहा है तो क्या प्रिंट करेगा? वो प्रिंट करेगा वेरी गुड
वो प्रिंट करेगा ऑड नंबर, बिकॉज वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर कैसा हुआ, ऑड नंबर हुआ. सो आई एम राइटिंग इन प्रिंट स्टेटमेंट ऑड नंबर. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, पे अटेंशन हियर. एन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जब हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है इट मीन्स वो नंबर हमारा इवन है. तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, देन के बाद वाली. ठीक है. इफ ये कंडीशन फॉल्स है तो वो देन वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा, वो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, एल्स वाली. ठीक है. और इफ यहाँ एल्स नहीं लिखा होता तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता. ठीक है. इफ कंडीशन ट्रू होती है तो देन वाला प्रिंट करता है. इफ कंडीशन फॉल्स होती है देन एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है. सो मैं आपको दोनों रन करके दिखाऊंगी, इवन नंबर भी एंटर करूंगी और ऑड नंबर में, सो दैट आपको रिजल्ट इजिली विजिबल हो जाए. नाउ एंड इफ लिखने के बाद मैं एंड करूंगी प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ एंड कमांड. सी आई हैव रिटन एंड हियर. सो आई होप यू हैव रिटन ऑल द 9 स्टेटमेंट. रैम किस लिए यूज होते हैं, CLS किस लिए यूज होता है, इनपुट किस लिए यूज होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट क्या होता है. नाउ वन मोर थिंग, इफ हमने यूज किया है इफ इज अ कंडीशन स्टेटमेंट, सो आई हैव टू एंड दी इफ स्टेटमेंट. तभी मैंने लाइन नंबर 8 में लिखा है एंड इफ. एंड आफ्टर राइटिंग ऑल दी क्यू बेसिक प्रोग्राम वी हैव टू राइट एंड स्टेटमेंट हियर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ आई एम स्टार्ट रनिंग इट विद द हेल्प ऑफ रन ऑप्शन. जैसे मैं रन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, here you will see the first option given over there, that is start. आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, that is F5. जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे it takes some time because it generate exe फाइल. सी ये जैसी exe फाइल जनरेट कर लेगा आपका आउटपुट विजिबल हो जाएगा. सी मेरा आउटपुट विंडो आ गई है, लिख के आ रहा है एंटर दी नंबर. सी मैंने यहाँ पर नंबर एंटर कराया था, इनपुट के लिए वही लाइन सेम लिख के आ रही है, एंटर दी नंबर. So I am writing here 52. Now 52 is even number और odd number. इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है बिना डिवाइड करे. आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर नंबर इवन है या ऑड. इफ लास्ट नंबर दैट इज 2, इफ मैं इसके आगे भी कोई नंबर लिखती 96, इफ ये पर्टिकुलर नंबर में लास्ट नंबर जो दिया है इफ वो नंबर 2, 4, 6, 8 या 0 है, अगेन रिपीटिंग इट 2, 4, 6, 8, 0 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. अदरवाइज बाकी सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. सो जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगी यू विल सी दिस इज माई इवन नंबर. ठीक है. नाउ आई एम अगेन रनिंग इट. Why I am again running it? Because I have to check the odd number condition. See, जैसे मैं इस पे ओके बटन पे क्लिक करती हूँ, नाउ अगेन मेरे सामने ये विंडो ओपन होके आ गई. नाउ हेयर आई एम राइटिंग द नंबर दैट इज 59. नाउ यू कैन चेक इट. लास्ट नंबर मेरा 24860 नहीं है. So now I am pressing the enter key. You will check the result. This is the odd number. So I hope आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है. How to check any number is even number or odd number and what is the condition for applying this. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आई. Thank you for watching this video. If you understood this video, hit the like icon. Bye bye. See you in the next video.